ओके भाई लोगों, तो आज मैं आपसे बात करूंगा धुरंधर 2 मूवी के ऊपर। फाइनली ये मूवी अब यहाँ पर लगी है और ये मूवी देखने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई साहब जी फाड़ दी इन लोगों ने, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा एक्शन और जिस तरह से दिखाया गया है। बात सारी ये होती है कि प्रेजेंट कैसा कर रहे हो। अगर आप प्रेजेंट अच्छा कर रहे हो तो आपके एक्शन की तारीफ होगी और आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको पसंद किया जाएगा। अगर आप अच्छे एक्शन दिखा रहे हो और आप प्रेजेंट सही नहीं कर पा रहे तो यार सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर बात करो तो भाई साहब जिस तरह से धुरंधर 1 में अक्षय खन्ना चल गए थे, जिस तरह से वो कैरेक्टर कर रहे थे, उन्होंने जान डाल दी थी और रणवीर सिंह को एकदम साइड में कर दिया था। तो भाई धुरंधर 2 मूवी में रणवीर सिंह ने सबको एक साइड में कर दिया, क्योंकि यार जो उन्होंने कमबैक किया है, जो उनकी पर्सनैलिटी, जो एक्सप्रेशन है, जिस तरह से उनकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है। अब बैक स्टोरी में क्या हुआ क्यों हुआ मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई साहब दिल छू जाने वाली बैक स्टोरी थी। जिस तरह से आप गुस्से में भी हो, आप नफरत भी हो, आप मरने पे हो, मारने पर अड़ जाते हो, तो उस तरह से जो दिखाई गई है मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जिस तरह से उन्होंने पार्ट दिखाए गए हैं, चैप्टर दिखाए गए हैं, चैप्टर 1 से फाइनल चैप्टर तक, जो लास्ट चैप्टर दिखाया है, जिस तरह से वो एक्शन सीन दिखाए गए हैं, भाई मज़ा आ गया। क्योंकि मुझे यार जो रणवीर सिंह की लास्ट मूवीज़ आई हैं तो मुझे ये था कि यार अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यार कोई भी मूवी इनकी चल नहीं रही थी। लेकिन भाई साहब जिस तरह से इनने एक्टिंग कर दी, जिस तरह से यार वो प्रेजेंट किया गया है, कमाल करा है, मज़ा आया देख के। बात करूँ तो देखो यार इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा कैमियोज देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक कैमियोज देखने को मिलेगा, मैं उसका नाम लेना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता जब आप देखो आपको पहले पता हो। लेकिन देखो यार कुछ ऐसा खास है भी नहीं, बस एक छोटा सा कैमियो है। अब यामी गौतम का शायद कैमियो है, तो अब बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि देखो यार आप उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस ऐसा है कि वो यूं आई, एज अ नर्स आई और एज अ नर्स चली गई। कुछ भी पता नहीं चला कि भाई क्यों आई, किस लिए, वजह क्या थी आने की। बाकी और एक मेन कैरेक्टर और जिसका बड़े साहब का जिक्र हो रहा था कि हमारे बड़े साहब में, बड़े साहब का नाम बहुत बार सुना मूवी में मैंने, लेकिन जब बड़े साहब को दिखाया तो भाई साहब क्या था यार ये। क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते आपके बड़ा साहब, भाई कुछ बहुत कमाल होगा, कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। लेकिन जब बड़े साहब को दिखाया तो आप बोलोगे ये है बड़ा साहब। और एक एंड में जो भाई जो सीन दिखाया गया है, भाई साहब मज़ा आ गया। अब वो सीन क्या हुआ है क्यों है मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई साहब आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया, जो आप उम्मीद लगा भी नहीं सकते, इस मूवी ने आपको वो प्रेजेंट कर दिया। मैंने इसकी ज़रा सी भी कोई भी स्टोरी नहीं दी, मैं सिर्फ एक यामी गौतम के बारे में बताया। बाकी स्टोरी जो है वो आपको कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि भाई साहब रणवीर सिंह की फटने वाली है, बजने वाली है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हो, सब कुछ प्लान इसने किया था। जिस तरह से वो दिखाया गया है मज़ा आया। देखो यार अगर मूवी के रन टाइम की बात करूँ तो देखो यार 3 घंटे 45 मिनट मूवी का रन टाइम है और रन टाइम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जब आप मूवी देखने लगोगे, जिस तरह से वो एक्शन सीन, जिस तरह से स्टोरी दिखाई जाएगी, जिस तरह से आपके इमोशन, आपकी जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा यार आप खुद मूवी में हो, आपको ऐसा लगेगा यार ये सब कुछ तो मेरे साथ आ रहा है। क्योंकि ज़िंदगी जिस तरह से ले रही है, पटक पटक के ले रही है, जिस तरह से आपको थोड़ा सा उठाती है फिर नीचे फेंकती है और मसले पे मसले आते जा रहे हैं, तो इसकी ज़िंदगी में भाई मसले पे मसले आते जा रहे हैं। अगर रणवीर सिंह की बात करूँ तो एज अ मिलिट्री, एज अ सोल्जर बनने वाला था, लेकिन अब ये क्या बन गया, कैसे बन गया, वो कुछ अलग ही। देखो यार तो भाई मज़ा आ गया मूवी देख के। मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई इस मूवी को मिस मत करो, क्योंकि यार जिस तरह से यार मूवी में डायलॉग होते हैं, इस तरह से एक डायलॉग है कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो हिंदुस्तानी के हाथ में है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब अब जो बॉलीवुड का मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, भाई वो रणवीर सिंह के हाथ में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट मूवी मैंने देखी है जिसका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया, उसका नाम था दंगल। और अब मुझे लग रहा है कि भाई इसका भी रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब अगर उम्मीद की बात करो तो देखो यार इस ईयर में जो आने वाली रामायण हो सकता है कि वो मूवी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंट कर दे, हो सकता है कि इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दे। लेकिन उसके अलावा मेरे तो जहन में ऐसी कोई नहीं कि जो इस साल आने वाली मूवी है कुछ ऐसा कमाल कर दे। तो मेरे दोस्तों आपको पर्सनल रिकमेंड है कि भाई इसमें भर भर के गालियां हैं, भर भर के, देखो वाला सीन नहीं है, अडल्ट सीन नहीं है, लेकिन ये है कि भाई पीजी है तो इसमें खून खराबा भूल दिखाया गया है। लेकिन गालियां, ऐसी खतरनाक खतरनाक गालियां भाई मूवी के स्टार्ट से लेके मूवी के एंड तक सिर्फ गालियां देखने को मिलेंगी। अब वो कैसे दिखाई गई हैं वो आपको देख के मज़ा आने वाला है। तो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो यार दोस्तों यारों के साथ जाके देखो, आपको मज़ा आने वाला है। तो मेरे दोस्तों अगर देखो और कमेंट्स में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी और आप और ऐसे मूवीज भी देखना चाहते हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।